हेलो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन। ओके, तो इसके पहले वाला यदि आप लेक्चर नहीं देखें तो ये लेक्चर देख लीजिए ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आए। ओके, तो हम पढ़ते हैं डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कुछ पॉइंट बताया था आपको, और याद रखिएगा कि डायमेंशन से प्रत्येक वर्ष चाहे जेई हो चाहे बोर्ड हो या यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ भी लिए जाते हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट डायमेंशन। ओके, तो डायमेंशन क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए डायमेंशन का मैंने डिफिनेशन लिखा है कि लिखा गया है कि द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर या एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी। कहने का मतलब है कि किसी भी बेस क्वांटिटी की खोपड़ी पर जो पावर होता है या तो एक्सपोनेंट होता है उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक डेराइव्ड क्वांटिटी होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम होता है। ओके, तो ये हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी या तो बेस क्वांटिटी हो गया। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेंथ एंड टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा? माइनस पावर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस पे कितना पावर? 1 है। तो पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ, यानी लेंथ का डायमेंशन क्या है वेलोसिटी में। तो देखिएगा कि लेंथ की खोपड़ी पर कितना पावर है? 1। तो वेलोसिटी में लेंथ का डायमेंशन 1 हो जाएगा। एंड पूछिएगा सर कि टाइम का डायमेंशन क्या है वेलोसिटी में। तो टाइम के ऊपर कितना पावर है? -1। अब क्या होता है कि अगर हम इस तरह से पूरे इसको नाम को लिखते हैं तो हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन लिखने में परेशानी होता है। इसलिए हम इसे जल्दी सा लिखने के लिए, मतलब कि टाइम को बचाने के लिए, हम इसके सिंबल का यूज करते हैं, जो मैंने ये साइड लिख दिया। ओके, यहाँ पर जैसे कि ये क्वांटिटी हो गया आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस सबस्टेंस एंड अमाउंट सबस्टेंस। तो लेंथ का डायमेंशन जो होता है वो एल होता है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर किसी भी डायमेंशन को हम इस तरह से बड़ा वाला ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, बिकॉज अगर इसको बंद नहीं करते हैं तो ये एक्सपोनेंट को शो करता है। ओके, एंड मास का डायमेंशन जो होता है वो कैपिटल एम होता है, यानी इसके मास का जो स्टार्टिंग का मीनिंग है उसी को सबको कैपिटल के रूप में लिखा गया है। ओके, ये हो गया कैपिटल टी। एंड टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है वो के अथवा थीटा होता है। ठीक है, के या तो थीटा, यानी दो में से आप एक ही का यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि दोनों कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होता है वह आई होता है एंड के होता है। आई एंड के होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ल्यूमिनस सबस्टेंस, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है सी एंड डी। ओके, सेम इसी प्रकार से अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का होता है MOL। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायमेंशन फार्मूला पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इस पे कुछ डायमेंशन फार्मूला में निकालने के लिए सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको फ्रेश कर लेता हूं। तो लेट्स से मान लेते हैं कि हमें दिया गया है एरिया। हमें दिया गया है एरिया और मुझे एरिया का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो क्या होगा? तो लेट्स से मान लेते हैं कि ये हमें एरिया दिया गया है। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला को निकालने से पहले आपको उस क्वांटिटी के फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं जानता हूं कि एरिया बराबर फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लिकेशन लेंथ। तो सो गाइज
यहाँ पर देखिए हमें निकालना है डायमेंशन फार्मूला। तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल लिखता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन दे दिया, एंड लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल होता है। और ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला जो है वे एल स्क्वायर होता है। ओके, एंड किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला से हम उसका एसआई यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से इसका एसआई यूनिट निकालेंगे। लेट्स मान लेते हैं कि ये हमें पता है एल का स्क्वायर लिखा गया है, और एल जो है लेंथ का डायमेंशन होता है, और लेंथ का एसआई मात्रा मीटर होता है। लेंथ का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो मैंने लेंथ का एसआई मात्रा मीटर लिख दिया, इस पे 2 पावर है तो यहाँ पर 2 कर दिया। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर जो है वे एरिया का एसआई यूनिट भी पता लग गया। ओके, तो हम किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा तो उससे हम उसका डायमेंशन एंड एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन से हम एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, और एसआई यूनिट से डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर को फॉर्मूला पता होगा, लेंथ गुने बेस गुने हाइट। ओके, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल। बेस का डायमेंशन क्या होगा, तो सर किसी चीज की चौड़ाई को आप मीटर में मापिएगा, यानी चौड़ाई भी क्या है, एक लेंथ ही है, तो भी इसका क्या होगा, मीटर ही होगा। ओके, तो इसको हम लिखेंगे मीटर को लेंथ लिखेंगे, एंड हाइट यानी किसी चीज की ऊंचाई को आप मीटर में मापिएगा, क्योंकि ऊंचाई भी क्या है, एक लेंथ है। ऊंचाई भी क्या है, एक लेंथ है, तो इसलिए यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। और जब तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, एल क्यू मिल जाएगा। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, एल क्यू हो जब मिल जाएगा तो हमें पता लग गया कि वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल क्यू होता है, एंड इसका एस आई यूनिट पता करना है। तो आपको पता है कि एल जो है वो लेंथ का डायमेंशन होता है, और लेंथ का एस आई मात्रा मीटर होता है। तो मैं इसका एस आई मात्रा मीटर लिख देता हूँ, एंड यहाँ पर पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ओके, तो हमें एस आई यूनिट पता लग गया वॉल्यूम का, एंड क्या पता लगा, डायमेंशन पता लगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। इसको फटाफट थोड़ा सा उतार लीजिए, क्यों मैं मिटाने चाह रहा हूँ। सो नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। जस्ट ये बताए थे, लेंथ अपॉन टाइम होता है। तो बच्चों लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल होगा। तो मैं इसे कैपिटल एल से क्या करता हूँ, घेर देता हूँ। टाइम का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी होगा, तो मैं इसे टी से घेर देता हूँ। सो बच्चों ये एल हो गया। अगर इसको टी को टाइम को ऊपर करें तो इसको हम माइनस सिंबल के साथ ऊपर कर देंगे, क्योंकि इन्वर्स में आ जाएगा। ओके, तो इसको ये दोनों को हम एक साथ कर देते हैं। ठीक है, तो एल टी इनवर्स 1 जो है वे हमें बता देता है कि ये वेलोसिटी का क्या है, डायमेंशन फार्मूला है। एंड यहाँ से हम इसका एस आई यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पता होगा कि लेंथ का एस आई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का ऐसे मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड लिख दिया। लेंथ पर पॉजिटिव पावर है जो छिपा हुआ है, एंड इस पे क्या है, माइनस नेगेटिव पावर है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो मीटर पर सेकेंड हमें पता लग गया कि ये जो है वेलोसिटी का क्या है, एस आई यूनिट है। सो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन का एस आई यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी के लिए। तो एक्सेलरेशन बराबर फार्मूला जानते हैं क्या हम, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम होता है। तो यानी बोल सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज टाइम। ओके, तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको वेलोसिटी को पता करना होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर मुझे निकालना था वेलोसिटी का, तो लेंथ अपॉन टाइम था, तो मुझे लेंथ का पता करना था।
ठीक है। तो सेम यहाँ पर वेलोसिटी का पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी को सबसे पहले आप डायमेंशन फार्मूला निकालिएगा तो आपको ये मिलेगा। तो ये डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर लिख दीजिए। तो एल टी इनवर्स 1 अपॉन क्या लिखा गया, टाइम। तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा बच्चों कि कैपिटल टी होता है। तो मैं यहाँ पर कैपिटल टी लिख देता हूँ। ओके, इसको इस तरह से बड़ा वाला ब्रैकेट से बंद कर देता हूँ। ओके, एल टी, जब ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड कर क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये पता लग गया कि ये एक्सेलरेशन का क्या एक डायमेंशनल फार्मूला है। और यहाँ से हम एसआई यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सब बच्चों क्या होगा यहाँ पर कि लंबाई का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये टाइम को शो कर रहा है तो सेकेंड हो जाएगा। इसके ऊपर -2 है तो यहाँ पर -2 लिख दिया। ये जो आयानी कॉन्सेप्ट आपका हुआ है एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों चलो अब ट्यूशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जेई हो गया एंड अदर इंजीनियरिंग कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो वाला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।